नमस्कार, मैं हूं भरत पुरोहित। समाचार प्लस के विशेष शो में ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में हम जालोर से आपको रूबरू करवाएंगे। जालोर की जनता से जानेंगे जालोर की समस्या को लेकर। अब पूर्व सरकार में, कांग्रेस सरकार में दो जालोर से मंत्री रह चुके। अब डबल इंजन की सरकार में जोगेश्वर जालोर के मुख्य सचेतक जोगेश्वर जी गर्ग है। देखते हैं इस सरकार की ओर से जालोर को विकास के लिए क्या गति मिलती है। आम जन से जानेंगे। आम जन का विशेष मंच है समाचार प्लस का ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। तो हम जालोर से बात करेंगे, बुद्धिजीवियों से, जालोर की क्या बड़ी समस्या है और उस समस्या को लेकर जनता क्या कह रही है। बताइए, क्या है जालोर की बड़ी समस्या? देखिए, पहले तो मैं पुरानी बात बता रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार जब यहाँ चुनाव लड़ा था तब ये कहकर आई थी कि 10 दिन तक गिनना, हम किसानों की कर्जा माफ़ कर देंगे। सरकार बनते ही वो किसानों को भूल गए थे। उल्टा किसानों के लिए लाइट में कटौती करना, बिल ज़्यादा भेजना। और दूसरी बात, जब इनके दो मंत्री थे यहाँ जालोर से और यहाँ, तो ये रोड की आप स्थिति देख लो कितनी खराब थी। उन्होंने रोड की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब भाजपा की सरकार में और ये केंद्र से करवा के जो ये जालोर की एक जीवन रूपी रेखा कहलाती है, जो ब्रिज बन रहा है रेलवे के ऊपर, अगर जालोर से बाहर जाना होता तो 10-15 मिनट रुकना होता था, और जालोर के अगर अंदर आना तो भी 10-15 मिनट खराब होते थे। तो देखो ये हो रहा है। फिर बाकी ये किले पे आप देख लो तो रोड की सारा ये मैप तैयार हो गया, तो रोड का भी कार्य शुरू होगा। दूसरी बात सर अब ये है कि काम तो भाजपा की डबल इंजन सरकार में मोदी जी ऊपर से और यहाँ तक सारे काम बड़े हो रहे हैं। सबसे खुशी की बात तो ये है कि राम मंदिर बन गया, और आप सबको पता ही है, दर्शन पूरी दुनिया ने कर लिए और कर भी रहे हैं। धारा 370 हट गई, तो हमारे यहाँ भी भाजपा सारे छोटे छोटे मुद्दों पे काम तो करेगी। लेकिन सबसे दुख की बात अब ये है सर कि यहाँ पे ये जितने भी गांव हैं, आसपास के गांव, उन गांवों के अंदर जो सुनसान घर पड़े रहते हैं, जो सामान्यतः हमारे यहाँ से बाहर कमाने के लिए जाते हैं, तो उन घरों के गांव में गली में ताले टूट रहे हैं। तो जो ये प्रशासन से ही शिकायत है कि अगर प्रशासन थोड़ा सतर्क रहे, सावधान रहे, तो इन्हें ज़रूर पकड़ सकते हैं। और उन्हें भी पता है कि ये ताले तोड़ने वाले ये कौन है। दूसरा सर समस्या ये है कि आज भी थोड़े रोड की समस्या है, तो ये तो अब भाजपा सरकार आई है तो विश्वास हो जाएगा। लेकिन अब हमें सबसे बड़ी मांग ये है जो जवाई बांध है, जवाई बांध जो किसानों के लिए, अगर इसमें पानी का ये देने का जो गारंटी कर लिया जाए। हालांकि चुनाव के समय अमित शाह जी आकर कह के गए हैं, तो विश्वास है ये भी होगा। लेकिन अगर ये हो जाए तो सबसे बड़ा काम हमारे जिले के लिए हो जाएगा। लोग जो बाहर कमाने के लिए जो जा रहे हैं, तो उन्हें कई किसानों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सर। नहीं, जैसे कि हम जालोर की बात करें तो ग्रेनाइट बहुत बड़ी एरिया है, इसको लेकर अब तक जालोर को क्या फायदा मिला? देखिए मैं बता रहा हूँ। ग्रेनाइट हमारा यहाँ करीबन 2000 ग्रेनाइट की फैक्ट्रियाँ है। ये ऑक्सीजन पे है, अभी कई समय से ऑक्सीजन पे जी रहा है। मतलब कि जैसे जयपुर के पास में जो किशनगढ़ है, वहाँ का जो ग्रेनाइट नगरी है वो खूब अप हो गई है, खूब। कारण उसके ये है कि वहाँ पे बड़ा हाई फाई बस स्टैंड है, वहीं रेलवे स्टेशन है जो हर राज्यों से ट्रेनें आ रही है, और वहाँ पे एयरपोर्ट भी बन गया है। और हमारे यहाँ न तो ढंग की कहीं से बस आने के लिए सुविधा है। अगर वॉल्वो तो जालोर में देखने को ही नहीं मिलती। अगर वॉल्वो देखनी है तो आप जालोर से बाहर जाके देख सकते हो। ट्रेन की सुविधा भी है नहीं, और रोड तो है नहीं। दूसरा, एक एयरपोर्ट भी अगर यहाँ बन जाए तो ग्रेनाइट नगरी में बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, और जानते हैं किसानों की समस्या को लेकर क्या बता रहे हैं। किसानों को लेकर किसानों बार जालोर की फसल काफी हुई है, बड़े वास्ते को बहुत अच्छा है। एक दवाई बांध लो कुल फ्रंट में तो किसान आराट मिले अन्य वास्ते को तो कई फोन करा था। और भी है, उनसे भी जानेंगे प्रमुख क्या समस्या है जालोर को लेकर, वो भी बात कर रहे हैं। जालोर जो अभी भाई साहब ने बोला है, अभी सरपंच भाई साहब ने बोला कि जालोर के जो रोड बन जाए तो समझो कि ग्रेनाइट के जो हब है तो इसका और भी उपयोग बढ़ जाएगा। मतलब जो रोड तो है ही नहीं, हाईवे रोड तो है ही नहीं, हाईवे से हाईवे कनेक्ट है ही नहीं। जालोर से रोड जाने के लिए समझो कि 1 घंटे में हमारा के 5 घंटा लगता है। पिछली सरकार में, कांग्रेस सरकार में 2 मंत्री थे, दोनों मंत्रियों ने एक खड़के जो बागरे के बीच में रोड बदल बागरा तक करने का बोला था, अभी तक रोड का काम चालू हुआ नहीं है। एक बोल रहा है तो ऐसी भी कई समस्या और भी है। देखते हैं हमारे साथ कुछ प्रवासी भी है, जो युवा है, जो प्रदेशों में अपने आय के लिए व व्यापार के लिए यहाँ से जाते हैं, उनके लिए बड़ी समस्या है। यानी कि कई समस्या ऐसी है जो कि यहाँ से आवागमन के लिए उनको कभी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो युवाओं से भी बात करेंगे, क्या समस्या उनके लिए।
सर कई साल से मांग की जा रही है कि बॉम्बे है, बेंगलोर है, इनके लिए जालौर से ट्रेन को दिक्कत नहीं है। अगर ट्रेन होती तो काशी के लिए थोड़ा ईजी रहता आने जाने में। ये तो उधर छलना करना पड़ता है, जोधपुर से पकड़नी पड़ती है, अहमदाबाद से पकड़नी पड़ती है, तो ट्रेन एक भी नहीं है। ट्रेन हो जाए तो क्रॉसिंग करने के लिए थोड़ा ईजी है। तो कई और भी समस्या है। लगातार जालोर जिले में दो बार मंत्री होने के बावजूद भी आखिर में जालोर की विकास की गति क्यों नहीं बढ़ती है? अब डबल इंजन की सरकार है तो क्या अब बढ़ सकती है? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जालोर जिले को रोड की बात करें, सड़कों की बात करें, किसानों के हित की बात करें, यहाँ प्रमुख ग्रेनाइट की बात करें, जैसी ग्रेनाइट उद्योग नगरी जालोर की सबसे बड़ी उद्योग नगरी है, उनको भी अब तक सरकारें कहीं आई कहीं गई, लेकिन अब तक इनको गति नहीं मिली है। विकास को गति कब मिलेगी ये तो समय बताएगा। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या बताना चाहते हैं? आप एक युवा हो। इसका समय जो है वो भी एक साथ में कभी है भी नहीं, कभी है तो उसमें 3-4 ट्रेन है, कभी निकलती भी नहीं है ट्रेन। शनिवार जैसे है तो इसमें ट्रेन है क्योंकि आप ऑनलाइन से कोई चालू किया हुआ है तो या तो 50-60 किलोमीटर तक आप जाओगे तो आपको ऑनलाइन नहीं मिलता। ये मैं समस्या और जिसके कारण ग्रेनाइट का जो सोचा जा रहा है और लोगों को परेशानी होती है। बिल्कुल, तो युवाओं का कहना भी ये है कि यहाँ से आने जाने के लिए संसाधनों की भारी कमी है। ट्रेन बोलो, बस बोलो, इत्यादि कई चीज़ें ऐसी है जो कि आने जाने के लिए उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। आखिर में सरकार है तो कब उनको देगी दिशा निर्देश या कब इनके लिए विशेष उपलब्ध कराएगी, हम देखेंगे। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। अब फिर आप जालोर की समस्याओं को लेकर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ बुद्धिजीवी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और भी जालोर को लेकर कई समस्या है और क्या समस्या सरकार तक आप पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए भी हम बात कर रहे हैं। बताइए क्या समस्या है जालोर? सर नमस्कार। हमारे यहाँ मेन समस्या तो हमारा जालोर जिला कोई बड़े रोड से कनेक्टिविटी में नहीं, कोई बड़े रेल लाइन, बड़ा हाईवे, उस वजह से खास तो पिछड़ा हुआ है। जबकि अपने राजस्थान में जालोर जिला एक ऐसा जिला है उद्योग और माइंस के बारे में सबसे ज़्यादा रॉयल्टी जालोर जिला देता रहता है। फिर भी उसको देखते हुए जालोर जिले में कोई सुविधा के नाम पर चीज़ नहीं बनी, कोई बड़ी चीज़ नाम है ही नहीं। इतनी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी जालोर ग्रेनाइट कहलाती है, लेकिन सुविधा के नाम पर ना कोई पानी है सरकार की ओर से, ना कोई बढ़िया रोड है, ना कोई एयरपोर्ट है, कुछ नहीं। इसलिए इतने दिन सरकारें आती थी जाती थी, एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप लगाती थी। कांग्रेस आती थी तो बीजेपी का निकालती थी, बीजेपी कांग्रेस का बोलती थी। अब चलो हमारे को उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार बनी है तो काफ़ी उम्मीद है लोगों में कि भाई कुछ न कुछ बड़ा काम करके दिखाएगी। मोदी जी से और कुशलराज जी से उम्मीद है। और हमारे एमएलए साहब तो काफ़ी बार एमएलए थे, तो इनको ये बहुत बढ़िया समझ है जालोर में कुछ नाम कमाने का। तो पूर्व में भी आपके यहाँ से एमएलए जोगिंदर सिंह गरज थे, क्या उनके लेकर तो वही बात आती थी कि आगे कांग्रेस की सरकार है मैं कुछ कर नहीं सकता। तो आपका सरकार डबल इंजन की है अब क्या? डबल और इंजन ऑफिस की है। सचिव भी बने क्या? आपको लगता हाँ, है कि आपकी जालोर को बात विकास की तो गति मिलेगी? मंत्री पद मिला है, बहुत बड़ा सरकारी बजट में मंत्रिमंडल में विराजमान है, तो करेंगे कुछ न कुछ जालोर के लिए। आपको क्या लगता है जालोर को कहाँ तक विस्थापित होंगे यहाँ के नाम है? जालोर की विकास की ओर हम देखते हैं तो यहाँ अब कुछ दिन पहले कांग्रेस सरकार ने यहाँ एक रोड का एक उद्घाटन किया। वो सारी 12 साल पहले हम भी वहाँ पर अपने गेट के उद्घाटन मौजूद में थे, लेकिन अभी तक कोई रोड का काम नहीं हुआ है। तो उद्घाटन हुआ था लेकिन कोई काम हमने अपने टोल नाका लगा हुआ है, रोड के ऊपर भी खड्डे पड़े हैं, टोल भी हमारे अपने लगता है और अपने बसों की गाड़ियों के। तो ये अपने रोड का भी काम अच्छा नहीं है। ये तो सिर्फ एमएलए एमपी यहाँ देखते हैं काम विकास की और ये काम हो जैसे कि बात करें तो रोड की पीडब्ल्यूडी ये है, ये टोल रोड है। टोल रोड जालोर के लिए जसवंतपुरा जाने के लिए 100 रुपया टोल चुकाना पड़ता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से ये चढ़के पूरी स्थिति है। इसको लेकर क्या का ध्यान नहीं है, यहाँ पर कोई मनमानी चल रही है। तो ये रोड के ऊपर खड्डे पड़े हैं, वो भी ऊपर काम नहीं हो रहा है। और हमारे बागरा और जालोर के बीच में ऊपर उद्घाटन हुआ, अभी तक कोई भी अपने काम नहीं। और भी युवा है
तो उनसे बात करते हैं, क्या है उनकी समस्या, क्या आप बताएंगे? कमी निकालने की जैसे पानी नहीं, जो नहरों में जो पानी का वादा किया जा सकता है उसको थोड़े सुधार या कि अवेलेबल बनी हुई है की भाजपा का है तो वो भी थोड़ी आके और लोगों को सिंचाई के लिए और उपज के लिए थोड़ा देगा। चलिए बात करते हैं ग्रेनाइट के व्यापारी है, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर जो कि बड़ा हब है, एशिया का एक तरफ से माना जाए तो सबसे बड़ा हब है, और भी व्यापारी उनसे बात करेंगे। मैं तो पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पहले से दारू और जीरो तो रेलवे आज तक नहीं है। फिर यहाँ से दारू से भांडा जाने के लिए आज बस की सुविधा ढूंढनी पड़ती है, तो ज़्यादा यहाँ रास्ता है नहीं, हादसा बहुत होता है। तो हादसा होने के लिए इसलिए अगर रेल की सुविधा बनना 3 लाख सर्वे हो चुका है, तो काम शुरू हुआ नहीं। फिर भी यहाँ ये पुलिस थाना हो वो भी जरूरी है हमारे। रात बजे कोई किसी ट्रेन में कोई कहाँ से आता है कहाँ से आता है, रात को रुकना होता है वो भी विचार करते हैं। और चोरियाँ भी ज़्यादा होती है क्योंकि शराब पीते चलनी और रात को गाँव में जाते। और मेन समस्या हमारे गांव की पानी की, पहले पानी रोज आता था, अब 4 दिन में पानी एक बार आता है, वो भी अगर हम मोटर नहीं चलाए तो पानी नहीं आता। और जो हमारे गांव में जो बेरे खड़े हुए हैं 500-600 फुट पानी उनमें बाकी पानी नहीं मिलता है। और हमारे गांव से वो जो जालोर है, आसपास 4-5 गाँव है, वहाँ भी हमारे गांव से पानी जाता है। तो हम पानी के लिए तरसते हैं। अगर हमें कोई नहर या पानी की सुविधा हो जाए तो भी अच्छा रहे, या हमारे गांव में पानी बाहर जाता है ये बंद कर दे, क्योंकि जालोर नहर निकलती है। समस्या को लेकर पिछली सरकार व भाजपा सरकार ने नर्मदा का जो प्रोजेक्ट है वो जारी है, क्या उसको फायदा हो रहा है? अब तक तो कुछ हुआ नहीं। तो अभी वो उसमें अगर पानी का कोई शुरू किया था तो वो भी काम बंद पड़ा, और फिर भी कोशिश कर रहे हैं। जवाई वाली बात करें तो जवाई तुरंत को लेकर क्या है? तो कई बार वो पाली वाला और हमारे बीच कोई लफड़ा चल रहा है, जो पाली वाला कोई हमारे भी वहाँ विधायक हो, उन दोनों साथ मिलकर कुछ कोशिश करे, वो पहले हमको झूठ बोल के हमारे साथ झूठा समझौता करके वो पानी वाला लफड़ा बना दिया। क्योंकि उनका नदी शुरू की तो हमारे सभी गाँवों को फायदा होता है। हमारा गाँव हो गया, जालों तो मतलब पूरा एरिया है, गाँव हो रहे हैं आस पास सभी गाँव में तो बागोड़ा तक पानी बंद हो गया। पानी जब 40 फुट और 60 फुट बोलते 40 फुट उसके बाद में छोड़ेंगे, उसके बाद 60 के ऊपर पानी चला गया, फिर भी पानी नहीं छोड़ा, तो हमारे गांव में मेरे तक छूट गया। ठीक है, उसके बाद मतलब थोड़ा अच्छा हुआ है, पर थोड़ा वहाँ पर पानी आया वो उसी तरह आ गया। इसीलिए कुछ ना कुछ सुविधा हो तो कांग्रेस है सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार सोचते कि अब क्या बनाता है लास्ट टाइम के आया नहीं, वो बच्चों को पैकेट दिया, कोई मोबाइल बांटा, मोबाइल की भी शिकायत है। कुछ अभी 9 साल की लंबी पड़ रही थी, तो इसके पिताजी ने कुछ मोबाइल के बारे में 2 शब्द कह दिया तो बचनी पड़ती थी, वो आकम जैसा ऐसी हालत हो रही थी। यही सुविधा को कोई पहले भी सुविधा वो करते थे सरकारी उसी टाइम में, तो कुछ फायदा हो सकता है। बिल्कुल, और बात करेंगे और प्रमुख यहाँ पर क्या समस्या है उसको लेकर? यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या सब ये है कि अगर किसी को सर्दी जुकाम हो जाए तब तक तो यहाँ इलाज है, आपको हॉस्पिटलों में सरकारी में हो या प्राइवेट में हो। इससे अगर ज़्यादा सीरियस हो जाए तो यहाँ पे आपको भर्ती नहीं करता, आगे रेफ़र करते हैं। तो हॉस्पिटल को लेकर सबसे बड़ी जालोर ज़िले में समस्या है। यहाँ से ज़्यादातर अगर आगे जाना है तो गुजरात की तरफ जाना है, अगर ज़्यादा कोई तकलीफ है, या फिर जोधपुर की तरफ जाना है, तो मैं वहाँ के नेताओं को और वहाँ की सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आपके वहाँ पे ऐसी सुविधाएं बनाई है जो बाहर से आने वालों का भी इलाज हो रहा है। लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि इस बार ऊपर जो केंद्र में सरकार तो है ही है, लेकिन यहाँ पे जो भाजपा की सरकार बनी है, और अगर जालोर ज़िले में एक बढ़िया और सुविधा युक्त अगर हॉस्पिटल मिल जाए तो गरीबों को दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यही इलाज हो जाए। नहीं तो कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है साधन के लिए, वाहन पैसों के लिए, यहाँ जाते तुरंत इलाज हो जाए। दूसरी सर बात ये है कि आजकल ये जो सरकार जो राजस्व बढ़ाने के लिए जो लोगों को शराब का जो नशा सिखा रही है, आप शराब पीजिए। शराब पीने के बाद क्या होता है कि कई प्रकार की
घटनाएं घट रही है, रोड पे जो एक्सीडेंट होना है, कई बार कहीं डकैती होना है, क्या है कि नशे की हालत में फिर वो सारा ये अपना लूट पाट अपहरण, ये जितने भी ज़्यादातर घटनाएं दुर्घटनाएं घट रही है, ये सब के कारण घट रही है। अगर बाकी कई राज्यों में सरकार ने शराब बंद किया है, उसी तर्ज पे अगर सरकार अगर शराब को बंद कर दें तो बहुत कई परिवारों के घर सुधर जाएंगे, कई घरों के अंदर रोटियां पकनी शुरू हो जाएगी, नहीं तो दारू पी के धमाल करना, ये करना वो करना, इस प्रकार की समस्या है। तो हम आशा रखते हैं कि अगर इस प्रकार की होगी, इस तरह सर आगे बताइए कि विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, वो तो अगर ये हो जाएगी तो और आगे मांग बढ़ेगी, वो हो जाएगी तो मांग बढ़ेगी, तो ये तो चलती रहेगी जो मोदी जी कर रहे हैं। और वो भी यहाँ पे भी होगा, भाजपा की सरकार में जो मोदी जी देंगे तो हमें राजस्थान भी आगे भी मिल रहा है, गरीबों को घर मिल रहा है, कन्याओं के लिए है, पढ़ाई के लिए है, शिक्षा के मामले में है, तो हर प्रकार का विकास है। इंडस्ट्रीज हमारे जिस एरिया में बैठे हैं, यहाँ अगर ढंग का रोड, रेलवे की सुविधा और एक एयरपोर्ट हो जाए पास में, तो 2000 ग्रेनाइट जो नदी है वो, और दूसरा अक्सर पानी की समस्या आने वाले समय में इंडस्ट्रियल एरिया में 2000 फैक्ट्रियों में सबसे बड़ी समस्या पानी की होगी। सरकार इस और भी ध्यान देती है जो इंडस्ट्रियल एरिया को पानी की, तो इंडस्ट्रियल सरकार ने नहीं कोई फायदा नहीं दिया, कोई सरकार ने, पिछली सरकार ने तो किसी और ध्यान ही नहीं दिया ना, न तो इंडस्ट्रीज वालों की तरफ ध्यान दिया, न किसानों की तरफ ध्यान दिया। किसानों को कुछ बोल के आए थे 10 दिन तक गिनना नहीं है, और उल्टा आप देख रहे हो कि पिछली सरकार ने तो हमें ये दिखा दिया कि केरल के अंदर खुलेआम रास्तों पे केरल के कांग्रेस के कार्यकर्ता गाय को लाकर बाकायदा मीडिया के आगे किस प्रकार गाय को काटा जाता और रोड के वहीं पकाकर दुनिया को दिखा रहे कि हमारा तो धर्म सिद्ध अधिकार है गाय को खाना। दूसरा सर इन्होंने तो राम को नकार दिया था कि ये तो एक राम काल्पनिक है, और बार बार भाजपा वालों को और संघ वालों को कह रहे थे कि राम मंदिर कब बनेगा, तारीख बताओ तारीख बताओ। अब मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर बन गया है, आप आराम से जाके आप भी दर्शन करके आ जाओ अगर कहीं थोड़ी रास्ता है। और राम के जो आमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया, तो कांग्रेस से तो कोई आशा ही नहीं थी कि इन्होंने कोई किया है, सारा मोदी जी कर रहे हैं, भाजपा करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं, विकास को लेकर क्या कहेंगे? सरकार आगे जाए करे, हाँ विकास तो पिछली सरकार की तो है, हमें सरकार आई होगा तो पूरा है कि जो सरकार में क्या क्या विकास किया सरकार को हम तो करे थे कांग्रेस सरकार। किसानों को लेकर क्या किया? किसानों ने कुछ माफ किया, बहुत सारे किसान बेचारे के अपने माफ ये सरकारी बैंक का ऋण माफ किया है, जितना था जितना 50,000 था 50,000 किया, 60,000 था 60,000 किया, लाख था तो लाख किया। जालोर का हमारे भी माफ हुआ, खुद के भी ये खड़े हैं इनको भी माफ हुआ है। जालोर के किसानों को लेकर जवाई का जो पूर्ण हाँ जवाई माई की योजना चलो बात की उन्होंने मुद्दा उठाया, और अब सरकार लेकिन कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हम ये जल्द से जल्द लागू करेंगे, वंचित है उसको लेकर। सरकार आएगी तो करेंगे, अब सरकार है तो ये भी सरकार है, तो सरकार तो मतलब ये हुआ कांग्रेस वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, क्या उनसे अपेक्षा है आपको? डबल इंजन की सरकार करेगी। माई का पानी आवे तो चालोर वासियों के लिए फायदे से, किसान तो दुखी है पानी में, और दाड़ा पीवा आगे क्यों है चुनावी मुद्दा था पिछली बार हमारे जिले के अंदर कांग्रेस सरकार के समय में जगह जगह कई तो अपहरण हुए, कई हत्याएं हुई, कई मर्डर हुए, किसी कोई मर्डर का कोई खुलासा नहीं, कोई अपहरण का कोई खुलासा नहीं। तो खूब सारे ये अपहरण को लेकर लूटपाट को लेकर बिजली माफिया, भू माफिया, प्लॉट माफिया खूब सारा फैल गया था सर। तो देखा ही बिजली माफिया तो इतने पनप गए हैं सर, उसकी तो कोई जगह सीमा नहीं, और कई घटनाएं दुर्घटनाएं घट गई है। और दूसरा सर बिजली माफिया से आगे तो प्लॉट माफिया जगह जगह टीवियों पे भी खूब आया था। प्लॉट माफिया तो इतने फैल गए कि आप यहाँ पास में एक आहोर है, आप आहोर में जाके एक प्लॉट खरीदना, और थोड़े दिन के जाना तो वो प्लॉट किसी और के नाम हो जाएगा, कोई कब्जा और कर लेगा। तो माफिया तो यहाँ खूब है, लेकिन अब हमें विश्वास है कि इन सबका इलाज माफिया का पिछली सरकार में भी पूरा साल मेहनत करके जो एग्जाम का टाइम आता है तो पेपर आउट हो जाता है, कई बार पेपर भी आउट हो गया। तो जो युवा जो पढ़ाई कर रहा है
जो मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, ठीक है ना सर। फिर उसको जब एग्जाम का टाइम आता था, पेपर लीक हो गया तो उनका भविष्य के बारे में फिर बोलते हैं कि पेपर लीक हो गया, अब नेक्स्ट एग्जाम करेंगे। तो इतने साल से पढ़ाई कर रहा है, उसकी मेहनत जो है वो पूरी फुल हो जाएगी। जो सरकार बनी है उसमें आप उम्मीद करते हैं कि पेपर आउट ना हो, पेपर लीक ना हो। जो मेहनत कर रहे हैं उन लोगों का जो सरकार गवर्नमेंट है साथ दे, समय पर एग्जाम करवाए। जो समय जो भर्तियाँ जो रोक दी गई थी पिछली सरकार में, जो भर्तियाँ पाबंदी लगाई थी, उस भर्तियों को वापस खोले और नई भर्तियों को चालू। बिल्कुल, जो आज हमारे साथ से जालोर से थे, अगले सत्र में हम और विधानसभा से जुड़ेंगे, लेकिन जालोर जिलों की एक मिनट सारे वर्तमान सरकार से भी अनुरोध है कि वो जो पिछली सरकार में एक सुविधा मिलती थी हमारे छोटे छोटे वो हॉस्पिटलों में जन आधार सुविधा हुआ, वो बहुत बेहतर सुविधा थी, उसमें हम सभी लोग को बढ़िया सुविधा मिली। वर्तमान सरकार भी ये इसको आगे चालू रखें, बढ़िया सुविधा दे। और मेन जालोर को हमारा जवाई बांध का पूर्ण करके जवाई बांध से पानी छोड़ा जाए, जालोर को पानी दिया जाए, एक कोई मेन हाईवे रोड से कनेक्ट। बिल्कुल, ये आम जन का, जालोर वालों का यही कहना था कि यहाँ पर बड़ी समस्या है रोड को लेकर, पानी को लेकर, किसानों को लेकर, ग्रेनाइट उद्योग नगरी को लेकर या स्वास्थ्य के लिए कई समस्या है। इन्होंने सरकार तक पहुँचाने का पूरी प्रयास किया और हम सरकार तक ये पहुँचाएंगे। आज के लिए हम विराम देते हैं। जालोर से भरत पुरोहित के साथ समाचार प्लस ग्राउंड जीरो।